नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने एनसीईआरटी कक्षा 8 की जो अपनी गणित की पुस्तिका है उसका अध्याय नंबर 7 जो राशियों की तुलना से संबंधित है ये आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले हम इस अध्याय का विवरण देखेंगे, उसके बाद में इसकी प्रश्नावली 7.1 के जो सभी सवाल हैं वो हम बहुत ही आसान विधि से हल करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम देखें, इसमें बात की गई है अनुपात एवं प्रतिशत का स्मरण। स्मरण होता है याद करना। तो हम बात करें अनुपात की, तो अनुपात का जो साधारण अर्थ होता है वो होता है दो मात्राओं की तुलना करना। तो यहाँ दो राशियाँ या दो मात्राएं होती हैं, एक राशि को ए मान लो और दूसरी को बी मान लो। तो ये दो राशियाँ हैं और इन दोनों की तुलना करना कि कौन अधिक है कौन कम है, तो ये तुलना करना ही क्या होता है, यही क्या होता है, अनुपात है। इसको हम ए बट्टा बी के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि तुलना ए बट्टा बी के रूप में लिखने पर इसकी तुलना हो जाती है। इसी को हम ए अनुपात बी भी लिख सकते हैं। ये बट्टा में लिख दो या इसको अनुपात में लिख दो, यही क्या होता है, अनुपात होता है। तो इसमें दे रखा एक टोकरी में दो प्रकार के फल हैं। कौन कौन से, इसमें 20 तो सेब हैं और इसमें 5 संतरे हैं। तो इनका अनुपात हमें निकालना है। तो संतरों की संख्या का सेबों की संख्या से अनुपात करना है। तो यहाँ कम कौन से हैं, उनका अधिक वाले से अनुपात कर रहे हैं, तो 5:20 हो जाएगा। क्योंकि संतरे 5 हैं, पहले संतरा दिया तो संतरे की संख्या 5 आ गई, बाद में सेब दिया तो बाद में सेब आ गए। फिर है तुलना जो है वो भिन्नों की सहायता से होती है। जैसे हमने ए बट्टा बी लिखा था, तो इसमें ए तो क्या हो गए, संतरे हो गए, और बी क्या हो गए, सेब हो गए। तो इसको हम 5/20 के रूप में लिखते हैं। फिर हम ऐसी संख्या से इसका छोटा रूप लिखेंगे जो दोनों में विभाजित हो जाए। तो यहाँ 5 देखें तो 5 ऊपर वाली संख्या में भी भाग चला जाता है 5 का, और 20 में भी भाग चला जाता है। 5 में 5 का भाग दिया 1 आया, 20 में 5 का भाग दिया 4 आया। तो ये अनुपात 1/4 के रूप में अपने पास ये भिन्न प्राप्त हो गई। फिर है संतरों की संख्या सेबों की संख्या का कितना भाग हो गया, तो ये सेबों की संख्या का 1/4 भाग है, क्योंकि सेब इससे 4 गुने हैं संतरों से। तो अनुपात के रूप में हम इसको 1:4 लिख सकते हैं। इसे 4 की तुलना में 1 पढ़ा जाता है। मतलब ये 4 हैं तो इसका कितना भाग हो गया, 1 भाग हो गया। फिर है संतरों की तुलना में सेबों की संख्या। तो संतरों की संख्या नीचे आ जाएगी और सेबों की संख्या ऊपर आ गई। तो ये कितनी है संख्या, तो ये 4/1 है, जिसका अर्थ है कि संतरों की तुलना में सेबों की संख्या जो है वो 4 गुनी अधिक है। यह तुलना प्रतिशत के रूप में हम प्रयुक्त कर सकते हैं। अब प्रतिशत आ गया, तो प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत एक अनुपात होता है जिसका दूसरा पद जो होता है वो 100 होता है। तो वही क्या होता है, प्रतिशत है। मतलब इस संख्या को 100 से गुणा कर दें हम, तो ये प्रतिशत के रूप में अपने को प्राप्त हो जाएगी। इसमें 2 विधि दे रखी है, आपको जो विधि आसान लगे उस विधि से आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। इसमें 25 फलों में, क्योंकि फल 25 हो गए, 20 तो सेब हो गए और 5 संतरे हो गए, दोनों को जोड़ेंगे 25 हो गए। तो 25 फलों में 5 संतरे हैं, मतलब 5/25 हो गया। अब क्या करेंगे, अब नीचे की जो संख्या है उसको हमें कितने से उसको गुणा करें कि अपने को हर के रूप में 100 प्राप्त हो जाए, यहाँ 100 प्राप्त हो जाए। तो नीचे जिस संख्या से गुणा करेंगे उतनी ही संख्या से ऊपर से गुणा करेंगे। तो नीचे 25 है तो 25 को कितने से गुणा करें, 4 से गुणा करें तो 100 आ जाएंगे। तो नीचे 100 आना चाहिए। तो ऊपर वाली को भी 4 से ही करेंगे, तो ये 4×5=20 हो गई। तो यहाँ ये अपने पास 20% हो गया, क्योंकि प्रतिशत जो है वो 100 के रूप में दिया गया है। तो ये 20% जो है ये संतरे हो गए, और 100% जो थे वो कुल फल थे। फिर हम देखें, हर को 100 यहाँ बनाया गया है। नीचे की संख्या, नीचे मान लो 20 हो तो ये 5 से गुणा होगा, क्योंकि हमें 100 बनाना है। नीचे अगर 10 हो
तो हमें 10 से ही गुणा करना है क्योंकि 100 बनाना है। तो यही अगर नीचे 50 हो तो 2 से गुणा करेंगे तो 100 बन जाएगा। तो इस प्रकार हमें नीचे जो हर है उसको 100 बनाना है। दूसरी विधि है एक विधि। इसमें क्या होता है, 25 फलों में संतरों की संख्या 5 है, इसलिए 100 फलों में प्रतिशत निकालने के लिए 100 फल होते हैं, तो 5/25 गुणा 100। 25 को 100 से भाग दिया, 100 में 25 का भाग दिया, 4 आया, 5 को 4 से गुणा किया, 20% अपने पास है। इसका आंसर आ चुका है। क्योंकि टोकरी में केवल सेब और संतरे हैं, इसलिए सेबों का प्रतिशत प्लस संतरों का प्रतिशत दोनों मिलाकर 100 होते हैं। तो यहाँ सेबों का प्रतिशत अपने पास आ चुका है +20 जो 100 का है, और सेबों का प्रतिशत 100 - 20 बराबर 80। मतलब ये इसमें 20% कम कर दिया तो ये 80% हो गए। तो टोकरी में 20% तो संतरे हैं और 80% सेब हैं, और कुल फल हो गए 100%। फिर इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि यदि किसी विद्यालय में कक्षा 7 के लिए पिकनिक की योजना बनाई जा रही है, विद्यार्थियों की कुल संख्या का 60% भाग जो है वो लड़कियां हैं। यदि लड़कियों की संख्या 18 है, मतलब 18 जो है वो 60% के बराबर है, तो पिकनिक का स्थान विद्यालय से जो बता रखा है उसकी दूरी है 55 किलोमीटर, और परिवहन जो कंपनी है वो 12 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया ले रही है। अल्पाहार मतलब नाश्ता, जलपान का कुल खर्चा आया है 4,280 रुपये। अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसमें आपको क्या क्या बताने हैं। एक तो आपको ये बताना है कि कक्षा में लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात बताना है, और फिर बताना है यदि 2 अध्यापक भी कक्षा के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं तो प्रति व्यक्ति कितना खर्चा होगा वो भी आपको बताना है। यदि उनका पहला स्टॉप बस स्टॉप जो है वो विद्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वह कुल 55 किलोमीटर की दूरी पर कितने प्रतिशत उसका भाग हो जाएगा, कितने प्रतिशत दूरी तय करना अभी शेष है। तो यहाँ हम इन तीनों के आंसर बारी बारी से देखने वाले हैं। तो पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात ज्ञात करने के लिए आसिमा और जॉन ने निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया। हम इस क्वेश्चन का जो हल है वो 2 विधियों से करने जा रहे हैं। पहली है आसिमा द्वारा कौन सी विधि प्रयोग की गई है, और फिर जॉन ने एक एक विधि से इसका सॉल्यूशन निकाला है। तो पहले देखते हैं आसिमा द्वारा प्रयुक्त की गई विधि। तो इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या जो आसिमा ने मानी है वो मानी है x, जिसमें से कितने % लड़कियां हैं, 60% लड़कियां हैं। मतलब इसमें 40% क्या हैं, बॉयज़ हैं, लड़के हैं। इसलिए x का 60% कितना हो जाएगा, तो x का 60% हो जाएगा 18, या फिर इसको हम 60% है तो इसको हम 60/100 गुणा x लिख सकते हैं, और फिर इसका जो आंसर आएगा वो 18 आ जाएगा। अगर हम इसका x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये संख्या उल्टी हो जाएगी। ये क्योंकि ये बराबर 18 के है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। x निकालेंगे तो ये 100/60 हो जाएंगे। तो x बराबर 18 गुणा 100/60, 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर 6 से 18 कैंसिल हो गया, 3 बार 10 को 3 से गुणा किया 30 आ गया। तो x की जो वैल्यू है, x कौन था, कुल विद्यार्थी थे, तो यहाँ कुल विद्यार्थियों की संख्या 30 आ चुकी है। ये 18 जो है ये क्वेश्चन में दिया गया है। फिर एक ही विधि से 100 विद्यार्थियों में से कितनी लड़कियां हैं, 60% बता रखा है, तो परसेंट कितना होता है 100 का, तो इसमें 60 लड़कियां हैं, इसलिए 100/60 विद्यार्थियों में एक लड़की है, इसलिए कितने विद्यार्थियों में 18 लड़कियां होंगी। तो यहाँ वही करेंगे, विद्यार्थियों की संख्या 100/60 गुणा 18, इसको काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 18 कैंसिल 3 बार, और इधर 10 बचे, 10 को 3 से गुणा किया वही 30 आया। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हो गई 30, जिसमें 18 लड़कियां हैं और 12 लड़के हैं।
इसलिए लड़कों की संख्या हो जाएगी 30 में से 18 कम किए 12 लड़के हो गए और 18 लड़कियां, कुल विद्यार्थी 30। अतः लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से 18:12 हो जाएगा। इसको हम 18/12 और इसको कैंसिल करेंगे 6 से, 6 दूनी 12 और 6 तिये 18 और इसका अनुपात 3/2 या 3:2 के रूप में भी इसको हमें लिख सकते हैं। और 2 की तुलना में 3 पढ़ा जाएगा क्योंकि छोटी संख्या की तुलना में बड़ी संख्या इसको पढ़ा जाएगा। फिर इसका दूसरा जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में दूसरा जो पार्ट है उसमें प्रति व्यक्ति खर्च ज्ञात करने के लिए यातायात खर्च बराबर दोनों तरफ की दूरी और दर दे रखी है। दर दे रखी है 12 रुपये और एक तरफ की दूरी इसमें दे रखी थी 55 किलोमीटर। तो दोनों तरफ हो जाएगी 55 + 55 या 55 × 2 110। 12 की दर से किराया लग रहा है तो यातायात का खर्च जो है वो 1320 रुपये हो जाएगा। अब पूछा है कुल खर्च कितना हुआ, तो अल्पाहार खर्च प्लस यातायात खर्च, तो ये यातायात खर्च तो 1320 है। अब उन्होंने नाश्ता पानी किया, उसका खर्चा है 4280। दोनों को जोड़ा तो कुल खर्चा आ गया 5600 रुपये। फिर कुल व्यक्ति जो है उसमें 2 अध्यापक और बढ़ गए, तो इसमें 18 तो लड़कियां थी, 12 लड़के थे और 2 अध्यापक और जोड़ दिए, तो ये कुल व्यक्ति हो गए 32। आसिमा और जॉन ने प्रति व्यक्ति खर्च ज्ञात करने के लिए एक विधि का उपयोग किया। 32 व्यक्तियों के लिए खर्च किए जाने वाली राशि कितनी हो गई 5600 रुपये। इसलिए एक व्यक्ति के लिए खर्च की जाने वाली राशि हो जाएगी 5600 में हम 32 का भाग देंगे क्योंकि ये कुल राशि है और ये कुल व्यक्ति हैं, तो इसमें भाग दिया तो एक व्यक्ति के लिए 175 रुपये का खर्चा आया है। तो 32 व्यक्तियों के लिए आ जाएगा 5600 रुपये का खर्चा। फिर इसी एग्जाम्पल में जो तीसरा पार्ट था क्वेश्चन का उसमें है कि प्रथम स्टॉप से दूरी 22 किलोमीटर दे रखी है। कुल दूरी थी 55 किलोमीटर और पहले स्टॉप से दूरी 22 किलोमीटर। तो दूरी का प्रतिशत भी हम 2 विधियों से निकालेंगे, एक तो आसिमा द्वारा प्रयुक्त की गई विधि और एक जॉन द्वारा प्रयुक्त की गई एक विधि। पहले हम आसिमा वाला देख लेते हैं। 22 तो प्रथम स्टॉप और 55 कुल दूरी, 22/55 और दोनों को ही हम परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, तो ये अपने पास आ गया 40%। वह अनुपात को 100/100 हो तो 1 से गुणा करेंगे क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये 40% आ गया। गुणा कर रही है और प्रतिशत में वो बदल रही है। फिर जॉन ने 55 किलोमीटर में से 22 किलोमीटर की दूरी तय की जा चुकी है और 1 किलोमीटर में से 22/55 किलोमीटर दूरी तय की गई है, तो 100 किलोमीटर में हो जाएगा 22/100, 22/55 × 100। इसको कैंसिल कर देंगे, 11 दूनी 22, 11 पंजा 55, 2/5 और 5 को 100 से कर देंगे 20 और 20 को 2 से गुणा 20 दूनी 40% ये हो गया। यही विधि यहाँ काम आएगी। ये दोनों में 100 लिखने की ज़रूरी नहीं है, इसमें अकेले 100 से गुणा करेंगे तो ये प्रतिशत में आ जाएगा। तो दोनों का उत्तर एक जैसा आया है और उनका उत्तर इस प्रकार है। रुकने वाले स्थान की विद्यालय से दूरी कुल तय की जाने वाली दूरी का 40% था, इसलिए तय की जाने वाली शेष दूरी का प्रतिशत हो जाएगा 40% माइनस 100% माइनस 40%, तो 60 इसका शेष दूरी बच जाएगी। आगे चलें तो इसमें दिया गया है प्रयास कीजिए। एक क्वेश्चन दिया गया है उसका भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसमें दिया गया है कि एक प्राथमिक विद्यालय में अभिभावकों से पूछा गया कि वे अपने बच्चों के गृह कार्य में सहायता करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे व्यतीत करते हैं। 90 अभिभावकों ने आधा घंटे से 1.5 घंटे तक सहायता बताई थी। जितने समय के लिए अभिभावकों ने अपने बच्चों की सहायता करना बताया उसके अनुसार अभिभावकों का विवरण संलग्न आकृति में दिखाया गया है, जो इस प्रकार है। 20% ने प्रतिदिन 1.5 घंटे से अधिक सहायता की, 30% ने आधे घंटे से 1.5 घंटे तक सहायता की और 50% ने बिल्कुल सहायता नहीं की। तो ये यहाँ दिखाया गया है, इन्होंने बिल्कुल सहायता नहीं की।
और 30% ने आधे से 1.5 घंटे सहायता की और 20% ने आधे घंटे से अधिक सहायता की। फिर यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं कितने अभिभावकों का सर्वे यहाँ किया गया है। सबसे पहले तो ये देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे कितने अभिभावकों ने कहा कि उन्होंने सहायता नहीं की, और फिर देखेंगे कितने अभिभावकों ने ये कहा कि उन्होंने 1.5 घंटे से अधिक सहायता की है। तो सबसे पहले हम देखें इसका पहले वाला कि कितने अभिभावकों का सर्वे किया गया। तो सबसे पहले हमने अभिभावकों को कितना माना है, x मान लिया। कुल अभिभावक जिन पर सर्वे किया गया उनकी संख्या है x। फिर x% अभिभावकों ने गृह कार्य में आधे घंटे से 1.5 घंटे तक, आधे से 1.5 घंटे तक, जो यहाँ दिया गया है आधे से 1.5 घंटे तक सहायता की, जिनकी कुल संख्या थी 90। x का जो है x बराबर यहाँ ये कितना प्रतिशत दे रखा है, 30%। तो x का 30% जो है, x का 30% जो है वो कितना हो गया, बराबर 90। तो यहाँ हो जाएगा 30/100 गुणा x बराबर 90। x निकालेंगे तो ये संख्या उलट जाएगी, 30/100 है, 100/30 हो जाएगा और गुणा 90 हो जाएगा। 30 90 से कैंसिल हो गया 3 बार में, तो 100 × 300। तो यहाँ कुल जो सर्वे किए गए अभिभावक हैं उनकी संख्या आ जाएगी 300। दूसरा इसमें पूछा गया है कितने अभिभावकों ने कहा कि उन्होंने सहायता नहीं की। तो 50% ने कहा है, तो हम 300 का 50% किस प्रकार निकालेंगे, 300 गुणा 50/100। 50 को 100 से कैंसिल कर दिया, 2 बार हुआ, 2 का 300 में भाग दिया, 150 आंसर आ गया। तो ये 2 का आंसर आ गया। तीसरे में है कितने अभिभावकों ने कहा कि उन्होंने 1.5 घंटे से अधिक सहायता की है। तो वो कितने अभिभावक हैं, तो वो 20% हैं। तो 300 का 20% हो जाएगा 300 गुणा 20/100। 20 से 100 कैंसिल हो गया 5 बार में, 300 में 5 का भाग दिया तो 60 आंसर आ गया। तो तीसरे का आंसर 60, दूसरे का आंसर 150 और पहले का आंसर 300। तो ये तीनों यहाँ हमने कर लिए हैं। उसके बाद में अपनी एक्सरसाइज शुरू होती है 7.1। इसके हम सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही आसान विधि से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का अनुपात आपको ज्ञात करना है, रेशियो बताना है। ए वाला है, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात बताना है। तो इसमें हमें क्या बताना है, तो इसमें ये बताना है कि साइकिल और स्कूटर की जो गति है उसका क्या अनुपात है। तो वो हो गया यहाँ 15 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। साइकिल का तो 15 किलोमीटर और स्कूटर का 30 किलोमीटर। फिर हम इसको लिखेंगे 15/30 और दोनों में किलोमीटर। इसको काटेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1/2 आ जाएगा। इसको हम 1:2 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया एक आंसर। बी में है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात बताना है। तो यहाँ 5:10 किलोमीटर हो जाएगा। तो हम देखते हैं एक साइड में मीटर दिया गया है, एक साइड में किलोमीटर। तो किलोमीटर को भी हमें मीटर में बदलना है, तो इसको हमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 1000 से गुणा करेंगे तो ये 10,000 अपने पास आ जाता है और इधर आ गए अपने पास 5। फिर हम इसका अनुपात निकालेंगे तो 5/10,000 लिखेंगे। 10,000 लिखकर हम इसको कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ऊपर 1 नीचे 2000, तो 1:2000 के रूप में ये अपने पास आ चुका है। ये हो गया इस सेकंड बी वाले का आंसर। सी वाले में 50 पैसे का 5 रुपये से अनुपात निकालना है। तो आपको पता होगा 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो 5 में कितने हो जाएंगे,
500 पैसे, क्योंकि दोनों साइड हमें एक सा बनाना है। इस साइड पैसे हैं तो इस साइड भी हमें पैसे ही बनाने पड़ेंगे। इस साइड में मीटर है तो इस साइड में भी हमें मीटर बनाना पड़ेगा। अब हम इसको लिखेंगे 50/500, क्योंकि पैसे पैसे में हो गए, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 50 कैंसिल, तो 1/10 आ गया। तो इसको हम अनुपात में लिखेंगे 1/10। तो ये तो हो गया फर्स्ट का क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलना है। तो 3:4 है, इसको हम प्रतिशत में किस प्रकार बदलेंगे? तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम इनको 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ हम 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत जो होता है वो 100 होता है। इसको अब हम क्या करेंगे, 4 से अगर इसको कैंसिल करें तो 25 चौकू 100, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 25 हो गए। फिर 25 को 3 से गुणा किया तो 75 हो गया। तो ये 75%, 3:4 जो है ये हमें प्रतिशत में मिल गया 75%। यही इसका आंसर है। इसको फिर आगे वाले बी वाले को हम दूसरी विधि से करना बता रहे हैं। इसमें दे रखा है 2:3, तो इसको हम लिख लेंगे 2/3। फिर दोनों ही संख्याओं को हम 100 से भी गुणा कर सकते हैं। अगर हम दोनों ही संख्याओं को 100 से गुणा करते हैं, फिर हम काटते हैं तो 2 एकम 2 और इधर हो जाएगा 50 और इधर हो जाएगा 100, इधर हो जाएगा 3। तो ये कैसा हो जाएगा, 100/3 गुणा 50 अपने पास आ जाता है। फिर हम इसको हल करते हैं। एक तो साइड है 1/3 हो गया, दूसरी साइड हो गया 100/50। तो इस प्रकार ये आ चुका है। इसमें हमें क्या करना है, ये इधर वाली नीचे तो 100 रखने हैं, ये काटने नहीं है। तो ये हो गए 2/3 गुणा 100/100। अब इस 2/3 को 100 से गुणा करना है, तो 2/3 गुणा 100 और नीचे बट्टा में ये जो 100 हैं ये 50 नहीं होंगे, 100 ही रहेंगे, तो नीचे बट्टा 100। 2/3 गुणा 100 दे रखा है, तो 100 को 2 से गुणा किया तो 200/3 और नीचे गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 नीचे रहेंगे। अब 3 को 200 में भाग दिया तो ये 66 सही 2/3 अपने पास आंसर आ चुका है। तो ये इधर वाले नीचे वाले 100 हटाकर इसके आगे प्रतिशत लगा देंगे, तो 66 सही 2/3 आंसर अपने पास आ चुका है। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि 25 विद्यार्थियों में से 72 विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते, यह हमें ये बताना है। यहाँ हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। 25 विद्यार्थी दे रखे हैं, आप मान लो 10 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, आप मान लो 7% रखते हैं गणित में रुचि। तो अब कितने विद्यार्थी बच गए जो गणित में रुचि नहीं रखते? तो 7% रुचि रखते हैं, तो 3% जो बच गए वो गणित में रुचि नहीं रखते। तो हम 10 का 3% जो है वो उनकी संख्या हो जाएगी जो गणित में रुचि नहीं रखते। तो ये हो जाएगा 10 गुणा 3/100। इसको हम कैंसिल करें, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 10 ऊपर 3 है नीचे 10 है, तो 0.3 जो है वो विद्यार्थी इसका आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ ये संख्या भी लिख सकते हैं। तो 72% गणित में रुचि नहीं रखते, तो इसमें हम लिखेंगे कि 25 विद्यार्थियों में से 72% गणित में रुचि रखते हैं, इसलिए 25 विद्यार्थियों में से 100 माइनस 72 कम करेंगे तो 28 विद्यार्थी जो हैं वो गणित में रुचि नहीं रखते 28%। तो ये 25 विद्यार्थियों का 28% हो जाएगा। 25 गुणा 28/100
100। इसको 25 को 100 से करेंगे 4 बार जाएगा, 4 को 28 में भाग देंगे 7 हो जाएगा। तो 25 विद्यार्थियों में से 7 विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते। तो कितने विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं? तो 25 में से 7 कम कर देंगे तो 18 विद्यार्थी जो हैं वो 72% हो गए जो गणित में रुचि रखते हैं, और 7% जो हैं वो 28% हो गए जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। एक फुटबॉल टीम में कुल जितने मैच खेले हैं उनमें से उन्होंने 10 में जीत हासिल की है। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 है, मतलब 40% वो जीते हैं, तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले हैं? तो कुल मैच हम माने तो माना कि उन्होंने कुल मैच खेले हैं x। अब प्रश्न के अनुसार हम देखें तो कुल मैचों का 40% जो है वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है 10। ये आगे बराबर 10 हो जाएगा। तो अब हो जाएगा ये 40/100, क्योंकि 40% है तो इसको हम लिखेंगे 40/100 गुणा कुल मैच हमने माने थे x, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 10 के बराबर हो जाएगा। अब हमें ये x निकालना है, मतलब कुल मैच। तो x बराबर ये संख्या उलट जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी और नीचे वाली ऊपर चली जाएगी। तो ये 100/40 हो जाएगा, और ये 10 बराबर में है, ये गुणा में 10 हो जाएगा। अब हम 0 से 0 कैंसिल करें, 4 का 100 में भाग दिया तो ये आ गया 25। तो कुल खेले गए मैच हो गए 25, जो x की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। 25 में से 10 में जीत हासिल की तो 40% मैच वो जीते हैं, और 15 मैच वो हारे हैं, मतलब 60% मैचों में उन्होंने हार हासिल की है। अब देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। इसमें बता रखा है यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बच जाते हैं तो उसके पास शुरू में कितने रुपए थे? अगर 75 बच जाते हैं तो 75 यहाँ है, तो आप मान लो चमेली के पास शुरू में 100 रुपये थे और 75 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो खर्च बराबर कुल राशि का 75%। तो 100 में से 75 घटा दिए तो उसके पास 25 रुपये शेष बचते हैं। लो उसने 75% खर्च कर दिए तो उसके पास मान लो शुरू में चमेली के पास 100 रुपये थे, तो उसने खर्च कर दिए 75 रुपये, तो अब उसके पास शेष बचे, इसको माइनस करेंगे तो 25 रुपये उसके पास शेष बचते हैं। यदि बचत 25 रुपये की है तो शुरू में उसके पास राशि थी 100 रुपये। तो यदि बचत 1 रुपये की है तो ये शुरू में उसकी राशि हो जाएगी 100/25, और यदि बचत 600 रुपये की है तो ये 100/25 गुणा 600 आ जाएगा। 25 को 100 से कैंसिल किया, 4 बार हुआ, 600 को 4 से गुणा किया, 2400 रुपये हो गए। तो शुरू में चमेली के पास जो कुल राशि थी वो 2400 रुपये थी। अब देखते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन। यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% जो हैं वो फुटबॉल पसंद करते हैं, और शेष जो अन्य हैं, मतलब कितने प्रतिशत बच गए? 100 तो टोटल होता है, 60% क्रिकेट पसंद कर रहे हैं और 30% जो है वो फुटबॉल पसंद कर रहे हैं। तो अब कितने बचे? तो माइनस माइनस कितने होते हैं? प्लस हो जाते हैं। तो ये माइनस के 90 हो जाएंगे, 60 और 30 प्लस करेंगे 90 हो जाएंगे, और ये माइनस के 90 हो गए। 100 में से माइनस 90 किए तो शेष कितने बचे? 10 बचे, जो अन्य खेल पसंद करते हैं उसमें आ गए 10। अब हमें ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत व्यक्ति जो हैं वो अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं वो हो गए 60%, ये लाइन लिखनी है। फिर लिखेंगे जो व्यक्ति फुटबॉल पसंद करते हैं बराबर 30%। जो व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं तो उसमें हो जाएगा 100 - 60 - 30 बराबर 10%, तो वो 10% अन्य वाले हो जाएंगे। और व्यक्तियों की कुल संख्या बताई गई है 50 लाख। 50 लाख
में हम देखें तो इसमें कितने जीरो लग जाएंगे, 50 लाख में इसमें लग जाएंगे 6 जीरो। तो ये 5 हो गए, 1 जीरो और लगा देते हैं। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इस प्रकार इसमें 6 जीरो लग जाएंगे। ये कितने हो गए, 3 5 हुए हैं, 1 जीरो ये हो गया। तो ये 5 लाख हो गए। तो ये कुल व्यक्ति हो गए। क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या हम निकालेंगे तो वो 60% दे रखी थी। तो 60/100 गुणा 50 लाख ये संख्या लिख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 6 को 5 से गुणा किया 30 और फिर 1 जीरो और जुड़ जाएगा और फिर आगे जो 5 जीरो बचे हैं वो इसके आगे आ जाएंगे। तो मतलब 30 लाख व्यक्ति जो हैं वो तो क्रिकेट पसंद करते हैं। अब हम निकालेंगे फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो इसको भी हम उसी प्रकार लिखेंगे, 30/100 गुणा 5 लाख। जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, फिर इसमें 5 जीरो बच गए और ये 5 गुणा 3, 15 के आगे 5 जीरो लग गए, मतलब 15 लाख हो गए। मतलब ये कितने हो गए, 15 लाख हो गए। तो जो फुटबॉल पसंद करते हैं उनकी संख्या हो गई 15 लाख और जो अन्य खेल पसंद करते हैं उनके लिए हो जाएगा 10/100 गुणा 5 लाख। इसको हम काटेंगे तो ये पूरे कट जाएंगे। तो वो कितने हो गए, 5 लाख हो गए। तो इस प्रकार ये 30 लाख क्रिकेट वाले हो गए, 15 लाख फुटबॉल वाले हो गए, 30 और 15 45 और 5 लाख हो गए अन्य खेल वाले। तो ये 50 लाख पूरे हो गए। अगर 5 लाख करेंगे तब 1 जीरो कम कर देते हैं और 50 लाख करेंगे तो ये 6 जीरो इसमें लग जाते हैं। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।